हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सब इकोनॉमिक्स पे उतना ही ध्यान दे रहे होंगे जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स पे दे रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का खेल। आज हमारे हमारे जो लेक्चर है उसमें टॉपिक है हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यूटिलिटी एनालिसिस क्या होती है। ये जो अप्रोच है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करने में कैसे हेल्प करती है। आपको याद होगा तो इसमें हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस इक्वेशन से दी जाती है। अब हम ये जो यूटिलिटी है ये कार्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है। यूटिलिटी एनालिसिस ये हमें कहती है कि हम अपनी यूटिलिटी, अपनी सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल टर्म्स में लिख सकते हैं। सो दैट इज आवर कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल अप्रोच। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये हमारी ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी पे बेस्ड है। ये हमारी हिक्स जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने दी थी। चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ें। सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है दैट इज अ सिचुएशन जब कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। और वो कब मैक्सिमाइज करता है? जब उसके पास उसकी इनकम होती है और उसको डिफरेंट डिफरेंट गुड्स खरीदने होते हैं जिनका प्राइस डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे अगर आप मार्केट में गए, आपके पास 100 रुपीज़ है, आप मार्केट में जाओगे कुछ खरीदने के लिए, तो उनका एप्पल्स और ऑरेंजेस हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो उनका जो प्राइस है वो मार्केट में डिटरमाइन होगा। और आपके पास इनकम गिवन है 100 है, प्राइस गिवन है, दोनों के प्राइसेस गिवन है। अब उस इनकम और उस गिवन प्राइसेस में आप अपनी सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करोगे, ये जो इक्वेशन होती है उसको बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, इसकी अजम्पशंस क्या है, और उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो है बजट लाइन। और बजट लाइन के बाद हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे टू नो कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में एक कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कैसे अचीव करता है, यानी ये कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन कैसे मैक्सिमाइज करता है। ये हम पढ़ेंगे इस अगले लेक्चर में। अभी इस लेक्चर में हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे। दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के कुछ अजम्पशंस है वो हम जरा देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के जो 4 अजम्पशंस हैं, 5 अजम्पशंस हैं। सबसे पहला अजम्पशन जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का है वो ये है कि जो मनी इनकम है कंज्यूमर की वो गिवन होती है एंड इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। जब भी हम कोई इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे तो हम हमेशा हमारे दिमाग में रखेंगे कि जो कंज्यूमर की इनकम है वो गिवन है, मतलब कंज्यूमर अपनी इनकम को इधर उधर नहीं कर सकता। अगर 100 दिया तो 100 पे ही वो सारे पॉइंट्स प्लॉट करेगा और इट इज गिवन एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमारी सेकंड अजम्पशन है वो ये है कि जो कंज्यूमर है वो इनकम को 2 गुड्स पे स्पेंड करता है। जैसे हमने अभी पढ़ा था, जैसे हम अभी पढ़ेंगे कि मान लो एक कंज्यूमर है जिसको एप्पल्स खरीदने हैं और ऑरेंजेस खरीदने हैं। हम लोग ये अज्यूम करके चलेंगे कि ये जो 2 गुड्स हैं ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, मतलब एप्पल से उसको जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना उतना ही उसको ऑरेंज से मिलेगा। इन रियल लाइफ दिस इज नॉट पॉसिबल बट दिस इज द अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें तो आप ले लो कुछ लोगों के लिए टी, कुछ लोगों के लिए, आई नो थोड़े कम लोग हैं ऐसे, बट टी और कॉफी कुछ लोगों के लिए सब्स्टिट्यूटेबल होता है। मतलब उनको चाय मिल जाए या कॉफी मिल जाए, उनको बस कुछ गर्म चाहिए। अब हम करेंगे, हम लोग इंडिफरेंस कर्व सिर्फ उन 2 गुड्स का बनाएंगे जो सब्स्टिट्यूटेबल है। मान लो हमने एप्पल और ऑरेंज का बनाया है तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये दोनों गुड्स आपस में सब्स्टिट्यूटेबल हैं। दे कैन बी परफेक्टली सब्स्टिट्यूटेड फॉर वन अनदर। जो हमारी थर्ड असम्पशन है दैट इज कि जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर मान लो किसी गुड का आपके पास कम है, मान लो कि आप एप्पल्स और ऑरेंजेस लेने गए हो, एप्पल्स आपके पास कम है, तो आपकी डिजायर टू ऑब्टेन दैट एप्पल विल बी मोर। मतलब आप ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से है अगर आप देखें तो, मतलब कि अगर आपके पास एप्पल कम है तो आप चाहोगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा एप्पल मिले, और आपके पास ऑरेंज ज्यादा है तो आप चाहोगे कि आपको कम से कम ऑरेंज मिले, क्योंकि जो चीज आपके पास नहीं होती आपका उसको पाने का डिजायर बहुत ज्यादा होता है। इसको कहते हैं वेल डिफाइंड प्रेफरेंसेस। उसके बाद हमारा आता है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस क्या होते हैं? ये जो है ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होता है, ये कहता है कि जितने ज्यादा गुड्स होंगे उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मतलब मोर द नंबर ऑफ गुड्स मोर द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। मान लो आपके पास 3 एप्पल है, देखो
जब हमने इधर बात की कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ टू गुड्स इज वेल डिफाइंड, तब ये जो टर्म है ना टू गुड्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू गुड्स इज वेल डिफाइंड मतलब जब हम दो गुड की कंपैरिजन कर रहे हैं, उस कंपैरिजन में अगर एक कम हो तो हमें उसकी ज्यादा चाह होती है और एक ज्यादा हो तो उसकी कम चाह होती है। यहाँ टू गुड का कंपैरिजन है, यहाँ हम सिर्फ एक गुड की बात करें। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस में क्या होता है, मोर गुड्स मीन्स मोर सेटिस्फैक्शन, ये हम अजम्पशन लेके चलते हैं इंडिफरेंस कर्व बनाने के लिए। इसका मतलब यह है, मान लो आपके पास 3 एप्पल है, वो आपको कुछ सेटिस्फैक्शन देंगे, देन 4 एप्पल है वो कुछ सेटिस्फैक्शन देंगे, 5 एप्पल है वो कुछ सेटिस्फैक्शन देंगे, मान लो A B C। तो ये हमेशा याद रखना कि C सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि अगर जो सेटिस्फैक्शन 5 एप्पल से मिल रही है वो हमेशा 4 और 3 से ज्यादा होगी। जितना ज्यादा गुड्स होंगे उतने ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। अब देखो एक और इसकी लास्ट असम्पशन है कि कंज्यूमर एक रैशनल कंज्यूमर होता है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर हमेशा ये सोचेगा कि मैं जो भी कंज्यूम कर रहा हूँ उससे मैं अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज कर लूँ। ही ऑलवेज एम्स एट मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फैक्शन। अब आपने जैसे टॉपिक पहली बार पढ़ा है तो ऑब्वियसली बात है आपने समझ तो लिया, तो समझ के आपको ये याद तो रहेगा, लेकिन आपको लर्न करने के लिए मैंने एक शॉर्टकट यहाँ पे बनाया है। आपको बस ये वाली लाइन लर्न करनी है। दिस इज नॉट अ ट्रू लाइन, दिस इज जस्ट फॉर योर मेमोरी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सैंग इन मैनचेस्टर सिटी जो है हमारी। तो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर ले लो, सी से हो गया आपका कंज्यूमर प्रेफरेंस। सो क्या पॉइंट था, कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स इज वेल डिफाइंड। When a good is more, the desire for that good is less. When the good is less, the intensity of the desire for that good is more. Then the next one is R, that is a rational consumer, यानी कि consumers हमेशा rational होते हैं, who always aims at maximizing satisfaction. Then आपका third है SAN, that is S. S से है substitutable goods। ये हमने पढ़ा था कि consumers always consume two goods and they both are substitutes of each other. Then there is the fourth one, that is I, that is income, कि money income given रहती है और constant रहती है। Then आपका फिफ्थ वाला है आपका सबसे important वाला, मैंने यहाँ लिखा भी है ताकि आप जरूर याद रखें। आपको कभी भी कोई इंडिफरेंस कर्व पूछेगा तो आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस वर्ड याद रखना ही है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस मतलब मोर गुड गिव्स मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। जितना ज्यादा, मतलब एक तरह से हिंदी में बोला जाए तो कंज्यूमर लालची है, जितना ज्यादा मिलेगा उतना बेटर है। सो ये आपका लर्न करने का तरीका है। आप एक बार नोट्स देख लेना और नोट डाउन कर लेना आपकी कॉपी में, तो आपको लर्न हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व बेसिकली होता क्या है, एजम्पशंस तो पढ़ लिए, इंडिफरेंस कर्व भी तो बनाना पड़ेगा ना। सो ये मैंने एक कॉम्बिनेशन, ये एक मैंने शेड्यूल लिया है आपका, जिसमें 4 कॉम्बिनेशन है ABCD, यानी कि ये चारों पॉइंट्स। अब देखो जब कॉम्बिनेशन A है उस पे कंज्यूमर क्या कर रहा है। अब जो पॉइंट था कि इनकम इज गिवन एंड कांस्टेंट, उसका मतलब ये था कि जब वो ये चारों कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा है ना, तो वो हर कॉम्बिनेशन पे अपनी इनकम को कांस्टेंट रख रहा है। ऐसा नहीं है कि A पे 100 रुपए, B पे 120 रुपए, C पे 140 रुपए, नो, ऐसा नहीं है। इन चारों पे उसकी इनकम सेम है। अब सेम इनकम के साथ या तो वो एक एप्पल लेगा और 10 ऑरेंज लेगा। इसको प्लॉट करते हैं, एक एप्पल 10 ऑरेंज, ये दिख रहा है वाला पॉइंट। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन A। देन B पे क्या हुआ, उसने एक एप्पल बढ़ा दिया तो उसको कुछ अमाउंट से अपने ऑरेंजेस घटाने पड़ेंगे। अभी हमने YPX मतलब प्राइस ऑफ एप्पल और प्राइस ऑफ मैंगो अभी हमने ना कंसिडर नहीं किया, ये हम जल्दी कंसिडर करेंगे। अभी लेट्स अज्यूम थिंग्स कि ये वाली चीजें अभी आएंगी आगे, इसी चैप्टर में आएंगी। अभी हम ये मान के चलते हैं कि कुछ प्राइसेस हैं उन पे, अभी इसने एप्पल बढ़ाया तो इसको ऑरेंजेस कम करने पड़ेंगे क्योंकि इनकम तो इसकी सेम ही है। तो 2 और 7 का प्लॉट किया हमने B। देन सिमिलरली 3 और 5 C पे आ गया, 4 और 4 D पे आ गया। सो इससे हमारा जो कर्व मिला उसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। देखो एक्स एक्सिस पे हम लोग ने डाला नंबर ऑफ एप्पल्स 1 2 3 4 1 2 3 4। वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ ऑरेंजेस 4 5 7 10 एंड देन हमारा एक कर्व बना जिसको हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। सो देयर इज अ डिफाइन फॉर इंडिफरेंस कर्व, दैट इज इट इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट। दिस इज नोन एज इंडिफरेंस सेट। इसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये बेसिकली कर्व क्या है, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स विच गिव्स इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। देखो
अब क्या हुआ, हमारे पास इनकम सेम थी। इंडिफरेंस कर्व की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो हम नहीं भूल सकते, एंड दैट इज कंज्यूमर इज इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल द कॉम्बिनेशन। ए बी सी डी ये तीनों पॉइंट एक इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों पॉइंट्स कंज्यूमर को इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। मतलब इन चारों पॉइंट्स पे कंज्यूमर इक्वली हैप्पी है, उसको बिल्कुल इक्वल यूटिलिटी, इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रही है इन चारों पॉइंट्स पे। सो जो इंडिफरेंस कर्व है दैट इज द सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच गिव्स कंज्यूमर्स इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। और जो इंडिफरेंस सेट है वो क्या है, इट इज द सेट ऑफ दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच ऑफर्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इंडिफरेंस सेट। तो जब भी आप किसी की डिफाइन लिखें तो ये सब पॉइंट जरूर लिखना कि ऑन इंडिफरेंस कर्व a consumer gets equal level of satisfaction from any point। मतलब यही नहीं कि A B C D पे ही है सिर्फ, अगर आप यहाँ कोई पॉइंट लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, इस पूरे कर्व पे। अब देखो एक जो लाइन होती है वो बहुत सारे पॉइंट से ही तो बनती है ना, या एक जो कर्व होती है वो बहुत सारे पॉइंट से बनती है। इस कर्व पे कोई भी पॉइंट लोगे उस पर कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ही मिलेगी। मान लो ये 1 के बाद 1.5 और 8.5 होता तो ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, इसमें भी इक्वल सेटिस्फैक्शन ही मिलेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता 0.5, क्योंकि हम एप्पल्स और ऑरेंजेस कंज्यूम कर रहे हैं। अब हम तोड़ के थोड़ी करेंगे तो पॉइंट्स में हो नहीं सकते, बट इसका बेसिक मतलब ये है कि हर पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फैक्शन ही मिलेगी। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन लिखी है, सेकेंड और थर्ड तो सेम है। थर्ड मैंने आपको बता दिया कि कंज्यूमर इज इंडिफरेंस अक्रॉस ऑल दी कॉम्बिनेशन। सेकंड यही है कि कॉम्बिनेशन ए इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू डी। मतलब हर कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है, ईच कॉम्बिनेशन ऑफर्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देन जो फर्स्ट वाली है ये है हमारी रिलेटेड टू द स्केल ऑफ preference. A, B, C, D are specified by consumer according to his scale of preference for the two goods. उन्होंने एक स्केल रख रखी है, मेजरमेंट स्केल, कि मेरे को किस गुड से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे आपको याद हो हमने लास्ट चैप्टर में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी पढ़ा था, तो उसमें कोई एक यूटिलिटी थी जिससे हम देख रहे थे कि उसको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। मतलब यूटिल, जैसे 1 रुपी से उसको 4 यूटिल मिल रहे थे, अगर आपको याद हो तो ऐसे ही हम इसके अंदर देखेंगे कि एक की जो कंज्यूमर है उसने एक अपनी प्रेफरेंस बना रखी है, उसने अपने एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस बना रखा है कि मैं एक एप्पल लूंगा तो मेरे को इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, नंबर ऑफ ऑरेंज, मतलब अगर मैं 10 ऑरेंज लूंगा तो मेरे को इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। सो एक स्केल ऑफ प्रेफरेंस सेट है और ये कंज्यूमर सेट करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडिफरेंस कर्व एंड इंडिफरेंस सेट। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। इंडिफरेंस कर्व की टोटल 5 प्रॉपर्टी है, अभी मैंने वो यहाँ नोट डाउन की हुई है, आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कीजिए, मैं इन प्रॉपर्टीज को आगे समझाऊंगी। इंडिफरेंस कर्व की फर्स्ट प्रॉपर्टी है आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। ये तो आपको दिख ही रहा होगा, आईसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है, सो आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। द सेकेंड प्रॉपर्टी वो है आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, इससे हमेशा कॉन्वेक्स है। जो हमारा पीपीसी था अगर आपको याद हो वो कॉन्केव था, दैट वाज आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। लेकिन जब आईसी की बारी आती है आईसी इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। देन थर्ड हमारा जो है प्रॉपर्टी आईसी की वो ये है कि जितना ज्यादा आईसी बड़ा होगा, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, उतनी ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। देन फोर्थ इज आईसीज डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। देन फिफ्थ इज आईसीज डू नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अभी मैं आपको ये 5 प्रॉपर्टीज डिटेल में समझा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैंने इन सब के लिए डायग्राम्स और नोट्स बनाए हैं, आई होप आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा अच्छे से। देखो एक टिप है इस चैप्टर के लिए, इस चैप्टर को ना रटना मत। अगर आप इस चैप्टर को रटने की कोशिश करोगे ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। मतलब अगर आपने कोशिश की कि चलो ये जो नोट्स है इनको रट के चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, तो आपको इन चैप्टर में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना वो बहुत ही कॉमन सेंस के चैप्टर है। अगर आप समझ लोगे ना तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये जो नोट्स है मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं, और जब आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे ना आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें जैसे याद करनी है उनके तो मैंने आपको हेड्स दिए हैं, नोट्स दिए हैं, बट जितना ज्यादा समझोगे ना उतना इजीली पेपर लिख पाओगे। सो चलो प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी पढ़ते हैं डिटेल में। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी दैट इज आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड। अगर आप देखो तो आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब ये है, अगर इट स्लोप्स डाउनवर्ड यानी कि हम
ऑरेंजेस कम कर रहे हैं, मतलब वाई गुड कम कर रहे हैं, एक्स गुड बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक गुड हमारा कम हो रहा है, एक गुड इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब नेगेटिव स्लोप है। सबसे पहली बात, जो हमारा स्लोप है वो नेगेटिव रहेगा। इसका मतलब हमारा जो आईसी है वो डाउनवर्ड स्लोप इसलिए करेगा क्योंकि कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि उसको ऑरेंजेस सैक्रिफाइस करने हैं टू कंज्यूम मोर ऑफ एप्पल्स। जो हमारा पीपीसी था वो प्रोडक्शन कर्व था, उसको भूलना मत। ये जो है ये हमारा कंजम्पशन कर्व है, ये कंज्यूमर का कर्व है, वो प्रोडक्शन का था। कंज्यूमर कर्व में क्या होता है कि आपका जो ये नेगेटिव स्लोप है ये दिखाता है कि कंज्यूमर एक गुड को कम करता जाता है और दूसरे गुड को बढ़ाता जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस। कंज्यूमर्स मोनोटॉनिक प्रेफरेंसेस मतलब मोर गुड्स मोर सेटिस्फैक्शन। अब देखो, जब उसके पास एक एप्पल था, उसको डिजायर थी कि मुझे ज्यादा एप्पल मिले, तो उसने 1 से 3 कर दिए, लेकिन अब उसकी इनकम कांस्टेंट है तो उसको अपने ऑरेंजेस कम करने ही पड़ेंगे अगर एप्पल बढ़ाने हैं। तो ये मोनोटॉनिक प्रेफरेंस की वजह से आईसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉपर्टी। हमारी जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो है आईसी इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कॉन्वेक्स मतलब ये ऐसे उल्टा, ये सीधा सी, कॉनकेव उल्टा सी, कॉन्वेक्स सीधा सी। ऐसा क्यों होता है? ये हमारा बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो हमारा आईसी कॉन्वेक्स होता है ना, ये एक ही रीजन की वजह से होता है, वो होता है MRS। MRS इज नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन मतलब हम एक गुड को दूसरे गुड के लिए के जगह पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। हम वाई की कंजम्पशन बढ़ाते जा रहे हैं और एक्स की कंजम्पशन कम करते जा रहे हैं, इसलिए हम जो इसका स्लोप है उसको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहते हैं। मतलब कि हम एक गुड को कम करते जाएंगे और दूसरे को बढ़ाते जाएंगे। तो आईसी को कॉन्वेक्स स्लोप होने का क्या रीजन है? एक तो डिक्लाइनिंग एमआरएस, हर पॉइंट पे एमआरएस कम होती जाएगी, यानी कि स्लोप कम होता जाएगा। एक कर्व है तो ऑब्वियसली हर पॉइंट पे अलग स्लोप होगा। तो जो एमआरएस पे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि डी का स्लोप सबसे कम होगा, ए का स्लोप सबसे ज्यादा होगा। सो स्लोप कम होता जा रहा है। स्लोप कम होने का मतलब, ये जो स्लोप है वो कम किस लिए हो रहा है? ये देखो, स्लोप कम इसलिए हो रहा है कि विद ईच लेवल ऑफ गुड एक्स वाई कम हुए जा रहा है। अगर आप देखो तो जब हम गुड एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई कम हो रहा है ना। अब जैसे जैसे वाई कम होगा और गुड एक्स बढ़ेगा तो देखो दो चीजें हो रही हैं, दो इफेक्ट्स हो रहे हैं जो एक दूसरे को नलिफाई कर रहे हैं। जो गुड एक्स है उसको पाने की इच्छा कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हमने पढ़ा था, जब एक गुड ज्यादा मिलता जाएगा तो उसको पाने की इच्छा कम होती जाएगी। और दूसरी साइड जब हम गुड वाई को कम करे जा रहे हैं तो हमारी गुड वाई को कम करने की इच्छा कम होती जा रही है। मतलब हम नहीं चाहते कि हम गुड वाई दें, यानी कि जब हम ए से बी पे आए, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो ये एग्जाम्पल है, यहाँ हमारा एक्स वाई एग्जाम्पल लिया है मैंने। तो जब हमने एक्स बढ़ाया, इधर बढ़ा 1 यूनिट, इधर बढ़ा 2 यूनिट, इधर भी 2 यूनिट। अब देखो, लेकिन जब कम हुआ तो कितना हुआ? 1.5 यूनिट कम हुआ। उसके बाद कितना हुआ? 0.5। उसके बाद फिर 0.5। यानी कि विद एवरी इंक्रीज इन एक्स देयर इज लेस डिक्रीज इन वाई। मतलब एक्स को इंक्रीज करने के लिए अब एक कंज्यूमर कम से कम वाई देना चाहेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। सो द स्लोप इज डिक्लाइनिंग बिकॉज द रेट एट विच कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट वन कॉमोडिटी फॉर अनदर, ये गलत लिखा है जरा, वन कॉमोडिटी फॉर अनदर डिक्लाइंस। इसका मतलब एक जिस रेट पे कंज्यूमर वाई को सब्स्टिट्यूट कर रहा है विद एक्स, वो रेट ही कम होती चली जा रही है। मतलब अब वो कम एक वाई देना चाहता है फॉर मोर एक्स। ये आपको जैसे मैंने इस एग्जांपल से समझाया। तो इसकी वजह से जो हमारा एमआरएस है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होता है, और एमआरएस डिक्लाइन होता है तो उससे आईसी जो है वो हमारा कॉन्वेक्स होता है टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब देखो, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी तो समझा दी, लेकिन इसका जो ये स्लोप है आईसी का, ये थोड़ा इट इज मच मोर ऑफ एन इम्पोर्टेंस फॉर अस। तो हम इसका स्लोप पढ़ लेते हैं। तो चलो अब हम एमआरएस के बारे में पढ़ते हैं। एमआरएस क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इज द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। तो सबसे पहले एमआरएस की डिफाइन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द रेट। अच्छा चलो, इसको देखे बिना आपके दिमाग में क्या डिफाइन आ रही है? एमआरएस क्या है? बेसिकली एमआरएस एक वो रेट है जिसपे जो कंज्यूमर है वो वाई को सब्स्टिट्यूट कर रहा है फॉर एक्स, वो एक्स कंज्यूम कर रहा है और वाई को हटा रहा है।
सो MRS की डिफाइन क्या होगा? इट इज अ रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर. मतलब वो एक गुड कम कर रहा है, एक गुड बढ़ा रहा है. जो MRS है उसको हम बोल सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन y बिकॉज ऑफ चेंज इन x. मतलब कि जो हमारा, ये देखो, जो हमारा न्यूमरेटर में है वो है हमारा चेंज इन y, यानी कि हमारा y कितना कम हो रहा है. दिस y इज ऑलवेज द लॉस, दैट इज लॉस ऑफ y, कि हमारा y कितना हो रहा है एंड गेन ऑफ x. और इसके बदले पे हमारा गेन, जो हमारा x है उसमें कितना गेन हो रहा है, ये देखिए. सो दिस इज नोन एज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ये नाम से ही पता चल रहा होगा, सब्सटीट्यूशन. अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके रखा है. अब देखो, जब हम MRS क्या होता है? डेल्टा y बाय डेल्टा x. सो पहले का तो MRS होगा ही नहीं, क्योंकि हमने कुछ चेंज थोड़ी किया, वो तो हमारा इनिशियल पॉइंट है ना. सो अब पॉइंट B पे हमारा MRS क्या है? -1.5. -1.5 क्यों हुआ? क्योंकि हमारा 6 से 4.5 पे आया, यानी कि कम हुआ. तो -1.5 वो 1, दैट इज -1.5. देन हमारा MRS हुआ -0.5. देन हमारा MRS हुआ -0.5. अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो MRS है, अगर हम उसे नेगेटिव के टर्म्स में देखें तो MRS तो बढ़ रहा है. -1.5 यहाँ आता है, -0.5 यहाँ, 7.5 यहाँ आता है, 0.25 यहाँ आता है, देन 0. तो ये तो इंक्रीज हो रहा है ना. बट नहीं, MRS इज डिक्लाइनिंग, क्योंकि जो MRS होता है उसके आगे ये नेगेटिव साइन नहीं होता है. MRS इज बेसिकली डेल्टा y बाय डेल्टा x. ये जो नेगेटिव साइन है ये हम एक एज अ सिंबल यूज करते हैं ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमारा जो y कॉमोडिटी है, y मतलब हमारा एक कॉमोडिटी जो है वो कम हो रही है. ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस यूज करते हैं. तो अगर हम माइनस हटा के देखें तो आपको दिख रहा है 1.5, 0.75, 0.25. तो ये वैल्यू कम हो रही है ना धीरे धीरे, यानी कि MRS डिक्लाइन हो रहा है. MRS ये होता है सिर्फ डेल्टा y बाय डेल्टा x. लेकिन हम जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखते हैं तो हम इसको माइनस लगा के लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये डिक्लाइनिंग MRS है और इन दोनों में से एक कॉमोडिटी कम हो रही है. सो दिस वाज ऑल अबाउट MRS. अब यही हमारा रीजन है. MRS इज द मेन रीजन कि जो IC है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है. अब जिसने MRS पढ़ा और जिसने थोड़ा बहुत सोचा और समझा, वो ये भी सोचा होगा कि MRS क्यों डिक्लाइन होता है. सो MRS डिक्लाइन होने का एक ही रीजन है, उसको मैंने एक्सप्लेन 4 पॉइंट्स में किया है. मैंने इसको 4 पॉइंट्स में इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको याद रखने में थोड़ा ईजी रहे. सो देखो, MRS डिक्लाइन होने का सबसे मेजर रीजन क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. अगर आपको ये नहीं पता क्या होती है तो प्लीज मेरी लास्ट लेक्चर जरूर देखना. उसमें मैंने लास्ट लेक्चर आई गेस, उसमें मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अच्छे से समझाया है. सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये होती है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर ऑफ अ गुड, द यूटिलिटी फॉर दैट गुड डिक्लाइंस. मतलब हम लोग जब एक ही गुड को ज्यादा कंज्यूम करते रहते हैं तो हमारा एक पॉइंट आता है जिसकी वजह से हमारी यूटिलिटी कम हो जाती है. जिस पॉइंट के बाद हमारी यूटिलिटी कम हो जाती है, मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें उस गुड से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता. यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन ना. सो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है जब हम ज्यादा गुड कंज्यूम करेंगे तो हमारी यूटिलिटी जो मिलेगी उस गुड से वो कम हो जाएगी. सो ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये हमारा मेन रीजन है कि हमारा MRS डिक्लाइन होता है. कैसे? लेट्स सी. देखो अब क्या हो रहा है, अगर हम फिगर को देखें, ये हमारी फिगर थी, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व था, इंडिफरेंस कर्व. तो इसमें क्या हो रहा है, जो x है वो बढ़ रहा है लेकिन जो y है वो कम हो रहा है. पहले हम x के पर्सपेक्टिव से देखते हैं. x के पर्सपेक्टिव से क्या हो रहा है, जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा x कंज्यूम हो रहा है, इसको कंज्यूम करने की डिजायर, इसको कंज्यूम करने की चाह जो होती है वो कम होती जा रही है. क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ेगा कंज्यूमर की यूटिलिटी कम होगी बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो वो चाहेगा कि कम से कम x कंज्यूम करे. वो मतलब वो x को कंज्यूम तो करे लेकिन उसकी डिजायर कम होगी, मतलब कि वो चाहेगा कम. सिमिलरली अगर हम y के पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे जैसे y कम होता जा रहा है, देख रहे हो ना, y कम हो रहा है, जैसे जैसे y कम हो रहा है इसको कंज्यूम करने की चाह बहुत बढ़ रही है. ये ह्यूमन फीलिंग्स है जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं. सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द ह्यूमन फीलिंग्स.
इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये थोड़ा रियलिटी में भी होता है। आप लेज खा रहे हो, कितना खा लोगे, एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा हो जाएगा आपका मन भर जाएगा, तो यानी कि आपकी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी आपको लेज खाने से। सो सिमिलरली जब हम y को कम करते जाएंगे हमारा मन करेगा हमारे पास ज्यादा y हो। मैं जो चीज नहीं होती उसकी कदर तभी होती है जब वो नहीं होती, जब वो चली जाती है। जब y जाने लगेगी तो आपको लगेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा y कंज्यूम करो। सो इसके बेसिस पे क्या होगा, जो हमारा MRS है दैट टेंड्स टू फॉल। कैसे, देखो डेल्टा y बाय डेल्टा x है। अभी मैंने आपको समझाई थी लास्ट यहाँ पे कि जैसे जैसे y कम हो रही है हम कम y दे रहे हैं फॉर मोर x, जिसकी वजह से MRS डिक्लाइन कर रहा है। ये एक तरह से मैंने आपको दोबारा समझाया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एग्जाम में भी आ जाती है और ये आपको पता होना चाहिए अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना। देन हमारा जो थर्ड प्रॉपर्टी थी इंडिफरेंस कर्व की वो ये थी हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर सेटिस्फैक्शन। मतलब इनडिफरेंस कर्व जितना ऊपर होगा उतना ही ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगा। ऐसा क्यों, देखो इनडिफरेंस कर्व ऊपर होने का क्या रीजन हो सकता है कि मान लो इधर 100 इनकम थी, इधर इनकम 200 हो गई, जिसकी वजह से आप ज्यादा सामान खरीद सकते हो, इनडिफरेंस कर्व हायर हो गया। तो ऑब्वियसली बात है ना, आपको 100 रुपीज ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे या 200 रुपीज ज्यादा सेटिस्फैक्शन देंगे? ऑब्वियसली 200 रुपीज ज्यादा, आप उसमें ज्यादा सामान खरीद सकते हो। सो हायर इंडिफरेंस कर्व जो है, देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पशन बताई थी कि जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो हम मनी इनकम को कांस्टेंट रखते हैं और गिवन रखते हैं। तो अब हमारा इसका मतलब ये है कि जब हम एक इंडिफरेंस कर्व बनाएंगे तो इस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे MNOP ABCD, इस पूरे पॉइंट पे इनकम कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अगर इनकम बढ़ गई तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जो इनकम है वो IC1 से IC2 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इंडिफरेंस कर्व है। अब देखो मैंने दोनों साइड शिफ्ट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ये देखिए, पहले आप 2 और 6 का कॉम्बिनेशन ले रहे थे जब इंडिफरेंस कर्व 1 था। देन जो आपका कॉम्बिनेशन है वो 2 और 6 से चेंज होकर 4 और 6 पे चला गया, यानी कि आपका y का कांस्टेंट है बट x का बढ़ गया। तो ऑब्वियसली बात है ये वाला बंडल आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, इनको हम बंडल्स बोलते हैं, तो ये वाला बंडल ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। अब सिमिलरली मान लो अगर हम y का कंसिडर करें तो हमारा पहला वाला जो बंडल था वो था 2-5, लेकिन नो सॉरी इट वाज 5-2। जो हमारा सेकंड वाला बंडल था वो था 5-4, पहले हम x का कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, देन 5-4। तो ऑब्वियसली बात है कि x सेम है लेकिन y बढ़ गया, तो ये वाला बंडल ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रॉपर्टी। देन आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है विच इज ICs डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये ना बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत ईजी प्रॉपर्टी है। देखो पूरा फिगर से प्रूफ हो जाएगा। हमने 2 इंटरसेक्टिंग ICs बनाए, IC1 एंड IC2। अब IC1 को देखो, A और B से इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलती है, यानी कि A इज इक्वल्स टू B, कॉम्बिनेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू कॉम्बिनेशन ऑफ B। देन IC2 को देखो, सिर्फ इस वाले IC को देखो, IC2 को A और C से सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है, यानी कि A इज इक्वल्स टू C। इसका मतलब क्या हो गया, B इज इक्वल्स टू C, लेकिन B इज इक्वल्स टू C तो है ही नहीं, B और C तो अलग है, C ज्यादा है B से। सो इसका मतलब ये है कि ICs कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है दैट इज ICs डू नॉट टच x एक्सिस और y एक्सिस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम हमेशा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स लेते हैं। अब जब भी हम कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो हम लेके चलेंगे कि ICs, जैसे मान लो अभी हमने IC बनाई, ये हमने IC बनाई, ठीक है। अगर ये x एक्सिस टच कर रही है, मान लो ये S से एक है, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा कंजम्पशन ऑफ x इज 0। या अगर हमारी IC S से है तो इसका मतलब हो गया कंजम्पशन ऑफ y 0। क्या ये पॉसिबल है? IC की तो पहली असम्पशन ही है कि हम 2 गुड्स एक साथ कंज्यूम कर रहे हैं, हमारा काम ही है 2 गुड्स को एक साथ कंज्यूम करना। ये आप इससे कंफ्यूज मत होना, इसको मत देखना ये कुछ और चीज़ है, अभी मैं आपको कुछ और चीज़ पढ़ा रही हूँ। दिस इज रिलेटेड टू दिस। देखो अगर यहाँ पे IC आएगा, मतलब इस पॉइंट पे IC आएगा पॉइंट A पे, तो इसका मतलब कि आपने 0 कंजम्पशन की x की। पॉइंट B पे आएगा मतलब आपने y की 0 कंजम्पशन की। ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि हम IC पे लेकर चलते हैं कि देयर आर 2 गुड्स
and both are substitutable. They both are substitutable. तो इसलिए 0 0 नहीं हो सकते. इस पे IC never touch either x axis और y axis. So आज की क्लास के लिए इतना ही. ये हम बजट लाइन का कॉन्सेप्ट है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ेंगे कि बजट लाइन क्या होती है और बजट लाइन जो है वो हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक लेकर जाएगी. ये सारी चीजें कनेक्टेड है. सो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखना अगर आपको ये चैप्टर समझना है तो. एंड इस चैप्टर के वीडियो के एंड में, आई मीन डिस्क्रिप्शन के एंड में एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा, वो हर वीडियो के एंड में है. उसमें हैंड रिटन नोट्स की फोटोज हैं और कुछ असाइनमेंट्स है. अगर वो आप असाइनमेंट करोगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी. सो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. बाय बाय. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.